माँ शारदे को नमन। प्रस्तुत है आज के विषय के अनुरूप प्रस्तुति तीन ऋण। साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा सभी पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि साहित्यिक सचेतना सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों, नियमों और उनके कर्तव्यों और उनके गहन चिंतन करने के लिए अपने रचनाकारों से नित नई सृजन करवाती रहती है और अपने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करती है, जिससे कि पाठकों का ज्ञानवर्धन और बढ़ सके और सनातन धर्म की जड़ें मजबूत हो सकें। तो आज के विषय के अनुरूप आज की प्रस्तुति है तीन ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये तीन ऋण जब से मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तब से ये तीन ऋण उसके नाम पे जुड़ जाते हैं। अगर ये ऋण मनुष्य चुकाते नहीं है तो उसे दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दुख सताते हैं और उनसे उनको पूर्ण होने के लिए इन तीन तापों से मुक्ति पाने के लिए उसे इन तीन ऋणों से मुक्ति पूर्ण होना जरूरी होता है। जैसे देव ऋण है। देव ऋण में जो देवताओं श्री हरि विष्णु ने ये मनुष्य को मनुष्य रूप दिया है तो उसके प्रति उनका मनुष्य का ऋण बनता है और वह उसे चाहिए कि वह सत्कर्म करे, नित्य नए दान, दया, धर्म से दीन दुखियों की सेवा करे और नित्य नया भजन कीर्तन मनन करे। दूसरा आता है ऋषि ऋण या गुरु ऋण। गुरु ऋण में जब मनुष्य जो है बालकपन से उठ करके जब विद्यारंभ करता है तो वहाँ से उसको गुरु शिक्षा देते हैं, गुरु उसको विद्वान बनाते हैं, गुरु उसको पूज्य बनाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें भी एक गुरु का ऋण भी उनके उस पर रहता है और वह उनको गुरु की भक्ति से, गुरु की सेवा से, गुरु दक्षिणा से, गुरु के आज्ञा पालन से ही उसे मुक्त हो सकता है। तीसरा आता है पितृ ऋण, जो कि माता पिता के कारण ही जिसने इस पृथ्वी में जन्म लिया और उसके लिए उसे तन मन धन से इस ऋण माता पिता की सेवा करके इस ऋण से मुक्त होना पड़ता है। तो आज की विदा है कविता या छंद। तो मानव जीवन के जन्म में तीन ऋणों का नाता। मानव जीवन में तीन ऋणों का नाता, इनसे पूर्ण हो वही सफल जीवन कहलाता। दैविक भौतिक ताप इन्हीं ऋणों से मिलता है, जब तक चुकाए नहीं तब तक नहीं सुख मिलता है। देव ऋण है देवों का, जिन्होंने यह जन्म दिया। देव ऋण है देवों का, जिन्होंने यह जन्म दिया। फल आशीष मिले उसी को जिसने सत्कर्म किया। नित्य पूजा अर्चना करें देवों की, पाठ करें निरंतर, शुद्धि करें तन मन का, तब पूर्ण हो सके तदनंतर। दूजा ऋण है ऋषि ऋण, जो गुरु ऋण भी कहलाता। दूजा ऋण है ऋषि ऋण, जो गुरु ऋण भी कहलाता। विद्या धन का अक्षय पात्र दिया, विद्या का अक्षय पात्र दिया, जिससे विद्वान कहलाता। गुरु की सेवा उनकी आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा समान। पूर्ण हो तभी जब गुरु का हो यथोचित सम्मान। तीजा ऋण है पितृ ऋण, जब सब गुणों से सर्वश्रेष्ठ। तीजा ऋण है पितृ ऋण, जो सर्व गुणों से सर्वश्रेष्ठ। मानव जीवन मिला जिनसे वही पूज्य और श्रेष्ठ।
माता पिता का ऋण से ऋण होना है बड़ा असंभव। उनकी सेवा आज्ञा सत्कार का प्रयास करें हर संभव। देव ऋण है जो श्री हरि का सत्कर्म व नित हो ईश भजन। दान दया करें दीनों पर, दान दया करें दीनों पर, तभी हो सकेंगे हम ऋण। ऋषि ऋण है शिव शंकर का सत्संग करें नित पूजन। होम यज्ञ अनुष्ठान करें आध्यात्म का हो हम चिंतन। पितृ ऋण है पूर्वजों का जिनका अर्जित हम उपभोग करते। पितृ ऋण है पूर्वजों का जिनका अर्जित हम उपभोग करते। जीवन की धड़कन उनकी, उनके कारण हम सांसें भरते। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।